अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज के जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इमरजेंसी लीगल सिचुएशन वेयर यू नीड टू लॉयर। इमरजेंसी कौन सी ऐसी लीगल सिचुएशन है जहां आपको वकील की जरूरत पड़ सकती है। इमरजेंसी लीगल सिचुएशन व्हेन यू नीड टू लॉयर। अब देखिए, ऐसे किसी वाकयात में आप फंस जाते हैं और उस इमरजेंसी में आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। पहली बात तो यह है कि डोंट बी पैनिक, आपको पैनिक नहीं होना, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यू हैव राइट टू बी काम, यह भी आपका राइट बनता है। जब तक आपका वकील आपके पास नहीं आता, आपको काम रहना है, आराम करना है, खामोश रहना है, चुप रहना है, बोलना नहीं है। और इसके अलावा डू नॉट कंसेंट फॉर सर्च। किसी ऐसे वाकयात में फंस जाते हैं तो सर्च की अगर बात होती है, आप सर्च की परमिशन उसको ना दें। अगर इसके बावजूद भी अगर वो सर्च करता है तो करने दें। इस तरीके से आपके जो अपने राइट्स हैं वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो सर्च जब करेगा, पुलिस वाला फॉर एग्जाम्पल सर्च करता है तो साफ ज़ाहिर है वो आपसे फॉर्म, कंसेंट फॉर्म साइन कराएगा। अगर आप उसको कंसेंट नहीं देते या तो उसके पास कोर्ट का ऑर्डर है तो वो एक अलहदा बात है, अदरवाइज कोर्ट का ऑर्डर नहीं है तो वो आपसे कंसेंट लेगा। और अगर आप वो कंसेंट नहीं भी दे तो आपके राइट्स जो हैं वो महफूज रहेंगे। इजाज़त अगर नहीं भी देते फिर भी वो करेंगे तो राइट्स आपके वो महफूज रहेंगे। सॉरी। इसके अलावा आपने फौरन किसी ऐसे बंदे से कांटेक्ट करना है जिस पर आप भरोसा करते हो, उससे आपने फौरन रब्ता करना है। इसके अलावा फिर आपने वकील को सर्च करना है। अब वकील डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ द केस पर डिपेंड करता है, आपका किस चीज़ का केस है, कौन सा केस है, उस हिसाब से आपने फिर वकील को से रब्ता करना है। आपका कोई क्रिमिनल मैटर हो गया, उसमें आप फंस गए, आपका कोई फैमिली मैटर हो गया, या फिर कोई आपका इमिग्रेशन का मैटर है, किसी भी मसले में इमरजेंसी तौर पर आपको वकील की ज़रूरत पड़ गई है। इसके अलावा आप किसी वकील के लिए किसी एनजीओ से भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इमरजेंसी में, बहुत से मैटर्स ऐसे होते हैं इमरजेंसी में है, तो उस सूरत में आप फ़ौरन वकील से रब्ता करें। जैसे इमरजेंसी है, आप अरेस्ट हो जाते हैं, आप पर कोई क्रिमिनल चार्जेस लग जाते हैं। इसके अलावा चाइल्ड कस्टडी का मैटर आ जाता है, कोई चाइल्ड कस्टडी आपसे छीन लेता है, ले लेता है। फिर इसके अलावा आपको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर चाहिए, स्टे चाहिए, कोई गलत काम हो रहा है, आप कहते हैं कि या फिर आपको प्रोटेक्शन बेल चाहिए, या फिर आपको प्रोटेक्टिव ऑर्डर चाहिए। इसके अलावा इवेक्शन नोटिस आया है कि फ़ौरन ही 24 घंटे में आपको खाली करना है, आपको पता नहीं चला, प्रोसीडिंग चली, रेंट कोड है, रेंट कंट्रोलर है, उसे जजमेंट का ऑर्डर दे दिया, अब आपके पास 24 आवर का नोटिस आया है, तो साफ ज़ाहिर इमरजेंसी हो गई। इसके अलावा आपकी गाड़ी का, आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये भी एक इमरजेंसी हो गई। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पैनिक नहीं होना। दूसरे नंबर पर आपने कोशिश करें कोई आप स्टेटमेंट ना दें। आप कहें कि जब तक मेरा वकील नहीं आ जाता मैं उस वक्त तक स्टेटमेंट नहीं दूंगा, तो ये भी आपके पास राइट है। आप स्टे रहें, आप काम रहें और अपने वकील का फ़ौरन वकील को कॉल करें, और जब तक वकील नहीं आता आप उस वक्त तक अपना बयान नहीं दे सके। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है आप ऐसा बयान दे देते हैं जो बाद में आपके उसके अगेंस्ट इस्तेमाल होता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप कहें कि जब तक मेरा वकील नहीं आता मैं बयान नहीं दूंगा। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।